तो किस तरह से चौतरफा सशक्तिकरण इससे हो रहा है, इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। शुभमय भट्टाचार्य जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वरिष्ठ आर्थिक पत्रकार हैं। वेद जैन जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कर विशेषज्ञ हैं और पूर्व अध्यक्ष हैं ICAI के। अपने दोनों ही मेहमानों का हम स्वागत करते हैं। वेद जैन जी, सबसे पहले आप ही से जानना चाहेंगे, अपने घर का सपना जो है अब लोगों को बहुत पास लग रहा है, काफ़ी खुशी का माहौल भी है। हमने देखा जो आम लोग हैं वो भी काफ़ी खुश हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं वो भी काफ़ी खुश हैं। विशेषकर सीमेंट की बात कर रहे हैं, जो अगर किसी भी निर्माण कार्य में जब हम उसकी बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाता है। और उसमें जो कमी आई है 28% से 18%, कहा जा रहा है कि पूरे निर्माण का खर्च भी जो कम होगा वो 11% के करीब हो जाएगा। अपने आप में ये कितना बड़ा कदम है, किस तरह से इससे जो है राहत मिलती नजर आ रही है? देखिए, ये अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। जैसे आपने अभी दिखा रहे थे कि सीमेंट पे 28 से 18, अब ये देखिए ये 1/3 प्राइस कम किया गया है सीमेंट का। 28 से 18 10% की कमी की गई है। और सीमेंट एक कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण यानी कि बहुत बड़ी कॉस्ट की माना जाता है। और ये मान के चलिए कि जो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग के लिए आवासीय योजनाएं हैं, क्योंकि उसमें कंस्ट्रक्शन में तीन चीजें मेनली लगती हैं। सीमेंट लगती है, रोड़ी लगता है, पत्थर लगता है, तीन चीजें मेन मेन लगती हैं इसके अंदर। सीमेंट में 28 से 18 किया गया। और जो बाकी आइटम है, मार्बल है, ग्रेनाइट है, इसके ऊपर जो 12 से 5% किया गया, वो भी आधे से कम रेट हो गया है। तो इससे क्या है कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी बढ़ेगी। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में कमी आती है तो नेचुरल कंज्यूमर को, जो जो हाउस ओनर है, जो आवास योजना है, उसका सपना पूरा करने के लिए, अपना मकान बनाने के लिए उसकी कॉस्ट गिरती है। उसकी कॉस्ट गिरती है तो साथ के साथ में जो उसको मकान बनाने के लिए डिमांड बाजार में निकलती है। तो डिमांड निकलने से जो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री सबसे ज्यादा लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री मानी जाती है, उससे उससे प्रोत्साहन मिलता है लेबर को, हम एम्प्लॉयमेंट के अंदर बेनिफिट मिलता है। तो ये एक विन विन सिचुएशन हो गई सीमेंट की और रेत की और ब्रिक की और इसकी ग्रेनाइट की, पत्थर की रेट कम करने से, GST की, कि एक आम आदमी का सपना, अपना घर बनाने का सपना पूरा होगा। डेवलपर है उसकी डिमांड क्रिएट होगी, उसकी इंडस्ट्री को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। और जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में एम्प्लॉयमेंट जनरेट होती है, लेबर है और जो आर्टिसन लगे हुए हैं, उनको रोजगार मिलेगा क्योंकि डिमांड बढ़ेगी इसके लिए। और ये अपने आप में भारत की अर्थव्यवस्था की प्रोपेल्शन करने में एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। ये मान के चलना चाहिए GST काउंसिल ने जिस ढंग से अब की बार डिसीजन लिया है, जो सरकार ने इसके लिए पुश किया, प्रधानमंत्री जी ने जो 15 अगस्त को घोषणा की थी कि मैं दिवाली पे एक बहुत बड़ा आपको तोहफा मिलने वाला है, और वो दिवाली से एक महीने पहले ही प्रधानमंत्री जी ने वो तोहफा सभी को दिया। तो मैं कहता हूं कि इस कदम को उठाकर, अब इसको ध्यान में रखते हुए, आप ये मान के चलिए कि ये जो आवासीय योजना है जितनी भी है, इनको बहुत बड़ा प्रोत्साहन दिया गया है। और ये इंसेंटिव दिया गया है सभी को कि आप अपना घर बना सकते हैं, सस्ता होगा। आपने जैसे कहा, कोस्ट एक बहुत बिल्कुल, महत्वपूर्ण काम, और दिवाली उसमें जो है ज्यादा चमक के साथ इस बार आ रही है। शुभमोय जी, आपसे समझना चाहेंगे, प्रधानमंत्री आवास योजना, इसको गति मिलती तो दिखाई दे रही है, जो इसके लाभार्थी हैं उन्हें इसका सबसे बड़ा फायदा क्या माना जा सकता है? आवास अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज है हमारे मिडिल क्लास, न्यू मिडिल क्लास सबके लिए। तो अगर हम रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन के जो आइटम्स हैं उसके जी, कॉस्ट में अगर कम किया जाए, तो वो अपने आप में बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट चीज होता है। खासकर इसका दो इफेक्ट, जैसे वेद जैन जी बता रहे थे, एक होता है एम्प्लॉयज की ज्यादा, कंस्ट्रक्शन काम ज्यादा बढ़ेगा, और दूसरा आपको वो आगे चलकर होगा, अभी नहीं, वो ये होगा कि जो टिकट साइज, यानी कि जो बिल्डिंग्स जो बनेगी, ये जो कॉस्ट है, वो कॉस्ट में कंपैरेटिवली काफी हद तक उसमें एक, जिसे कहते हैं फाइनेंशियल, एक बेनिफिट या डिस्काउंट देने की क्षमता रखेंगे बिल्डर्स। और वो वही चीज जो बायर्स है, घर वाले, उनको फिर वो बेनिफिट अपने बेसिस पे वो फिर एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अभी जैसे अगर देखेंगे कि आप एक घर खरीदने के लिए औसतन इंडियन फैमिली का करीब, मतलब बड़े शहरों में 8 से 10 साल का इनकम लग जाता है। इस चीज को कम करके अगर हम
3 साल या 3 साल से 5 साल के बीच की में अगर रख सके, यानी कि 3 साल का उनका इनकम, 5 साल का उनका इनकम अगर वो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से रख सके कि जो घर बनाने में उनको इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, तो वो एक कंपेरेटिव चीज़ बन जाता है। अभी जैसे बहुत सारी जगहों पे आप देखेंगे, खासकर यंग कपल्स के लिए घर खरीदना एक एक्सट्रीमली डिफिकल्ट चीज़ बन चुका है। तो इसमें फर्स्ट टाइम हम देख रहे हैं कि एक पॉसिबिलिटी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी तैयार हुआ है कि घर खरीदने के लिए उनको एक पॉसिबिलिटी बहुत सामने पॉसिबिलिटी आ रहा है। तो ये मैं मानता हूँ बहुत बड़ा चीज़ है। साथ में लैंड प्राइसेस में अगर फर्क आ जाए तो बहुत ही एडवांटेज बन जाए। बिल्कुल, हर सर पर छत का जो सपना है वो साकार होता हुआ इसे दिखाई दे रहा है। वे जैन जी, आपसे समझना चाहेंगे, आवास की हम बात कर रहे हैं, आवासीय परियोजनाओं की या प्रधानमंत्री आवास योजना की, शहरी ग्रामीण, इसमें तो फ़ायदा मिलता दिखाई दे रहा है। निर्माण के जो अनेक क्षेत्र हैं, जैसे स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट है या मेट्रो परियोजना या और भी बहुत सारे निर्माण के जो क्षेत्र हैं, उसमें भी जो कंस्ट्रक्शन से जुड़े जो प्रोजेक्ट्स हैं, उसमें भी इसको फ़ायदा मिलेगा? देखिए, सीमेंट और ये जो पत्थर, ब्रिक्स और ये सैंड, ये सबसे बड़े कंट्रीब्यूटर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। बिल्कुल। चाहे सड़क बनानी हो, चाहे पुल बनाना हो, चाहे कोई डैम बनाना हो, चाहे कोई फैक्ट्री बनानी हो, हर जगह कंस्ट्रक्शन के अंदर सीमेंट और ये प्रोडक्ट लगते हैं। तो जब हमने अभी आवासीय योजना की बात कर रहे हैं, तो साथ के साथ ये मान के चलिए कि देश की इकोनॉमी के और जो महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसे कि मैंने कहा इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जैसे बात कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी के बारे में। अब स्मार्ट सिटी में बेसिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्शन होगी, पुल बनेंगे, सड़कें बनेंगी, डैम बनेंगे और रोड बनेंगी। उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए सबसे ज्यादा कॉस्ट कम हो जाएगी। जैसे ही कॉस्ट कम होती है तो नेचुरली है कि उसको एक बहुत बड़ा फ्लिप बूस्ट मिलता है काम करने के लिए। तो जो एक सपना है कि स्मार्ट सिटी बनाने का, एक जो सपना है कि हम भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करें, ताकि जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस है, जो निवेश हमारे यहाँ आ रहा है, वो और महत्वपूर्ण आए। क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, ये बहुत बड़ी काम करती हैं इसके लॉजिस्टिक कॉस्ट के हिसाब से, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कदम है। तो मेरा ऐसा मानना है, जो इस समय जो जीएसटी में एक रिडक्शन की गई है, ये भारत के रोजगार को पैदा करने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और एक बहुत बड़ा लैंडमार्क माना जाएगा। क्योंकि आवास की जब घर बनेंगे तो नेचुरली जो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी, बिल्कुल, जब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा तो निवेश और आएगा, निवेश आएगा तो नेचुरली है उसके बारे में उसकी प्रोडक्शन बढ़ेगी, प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और फिर एम्प्लॉयमेंट और जनरेट होगी। जो लोग एम्प्लॉयड हो जाएंगे वो एक डिमांड क्रिएट करते हैं इकोनॉमी में अपने लिए, वो घर बनाने के लिए बनाएंगे, उनके लिए डिमांड बढ़ेगी। तो सीमेंट और ये स्टील और ये जो प्राइसेस हैं, इसकी जो रिडक्शन है बाकी केसेस में, ये बहुत महत्वपूर्ण कदम है। कभी कभी हम समझते हैं कोई फर्क नहीं, छोटा सा रेट में फर्क पड़ा, ऐसा नहीं है, ये बहुत बड़ा फर्क है। अब आप एक हिसाब लगाइए कि एक सीमेंट का बैग अगर मैं मानूं 300 रुपए का था, पहले 28 से 384 रुपए का मिलता था, वो 354 रुपए का मिलेगा। तो उसके अंदर आपको प्राइस में कितनी रिडक्शन आ गई। इसीलिए जो पत्थर है, जो ब्रिक्स के और जो सैंड के बारे में है, जो आपको अगर आप 100 रुपए का 112 रुपए में लेते थे, वो 105 रुपए में मिलेगा। उसके अंदर कितना महत्व मिलेगा। तो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट कम होगी, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम होगी, तो सभी को बेनिफिट मिलेगा और सभी का सपना साकार हो पाएगा। जिसमें स्मार्ट सिटी का भी हम कह रहे हैं सपना है, प्रधानमंत्री जी का जो सबके लिए सब आवास, सबके सिर के ऊपर एक छत होनी चाहिए, वो सपना भी पूरा हो पाएगा। आवास ही नहीं, विकास की जो एक जीवन शैली है, जिसे कह सकते हैं कि स्वस्थ जीवन शैली है, उसकी ओर जो है हर आदमी अग्रसर होता हुआ दिखाई देता है। चर्चा हम जारी रखेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त तो चला एक ब्रेक का। आप जुड़े रहिए डीडी न्यूज़ के साथ।